तो देखो बेसिकली मैं एक-एक क्वेश्चन उठाता हूँ हर एक से, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इस पे काम कर सको। तो सबसे पहले सिंपली मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बहुत छोटा-सा क्वेश्चन ही उठाऊँगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाऊँगा ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। और आप इसकी हेल्प से और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, आप ईज़िली कर सको। तो मोस्टली मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, सपोज़ मेरे पास एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू 3axy। पहला क्वेश्चन है ये। और मुझे एट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, P एट xy गिवन है, यानी P x y की गिवन है 3a/2 और 3a/2। कह रहा है कि आप इसका क्या फाइंड करके दिखाओ, कर्वेचर। तो बेसिकली कर्वेचर फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले रो को फाइंड करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि रो और कर्वेचर कैपा में एक रिलेशन होता है, कैपा बराबर होता है 1 बाय रो। आप इजिली इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास एक कार्टेशियन फॉर्म में क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, तो आप डायरेक्टली आपके माइंड में सबसे पहले आरओसी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आरओसी आरओसी इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है आपके पास, यानी रो क्या होता है इस कंडीशन में, 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y y2। यहाँ पे y1 का मतलब क्या था, dy बाई dx, और y2 का मतलब क्या है, dy बाई dy बाई d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। आपको ये कर्व गिवन है, तो आप इस कर्व का x के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो x क्यूब का जो आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस y का क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, बिकॉज y is a function of x. Similarly, right hand side, here is x and y are two functions, so we have to use product rule. So here 3ay plus 3ax into dy by dx. Now taking dy by dx common here and here. So first of all, these all term taking one side. So here what we do, firstly here 3 3 and 3 are cancel out in each term. Okay, if we simplify this condition, we directly find dy by dx इक्वल टू क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। आप सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से आप क्या करो, इन सारी टर्मों के एक साइड ले जाओ। सबसे पहले आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर और माइनस ए वाई, ये वाला टर्म मैंने क्या करा, इसी साइड रख दिया। ये वाला टर्म मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा, यहाँ से ये वाला टर्म मैंने क्या करा, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड ले गया। यहाँ से ये जो वाला टर्म है मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव, और फिर राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये टर्म मेरा क्या होगा, dy कॉमन भी आ जाएगा, तो ax अपनी जगह है और y स्क्वायर इसमें, तो कॉमन क्या आएगा, dy बाई dx। मैंने डायरेक्टली इस कंडीशन को इस फॉर्म में लिख दिया, तो आपका dy बाई dx निकल गया। अब आपने ऑलरेडी उसने गिवन है एट ए पॉइंट, तो एट ए पॉइंट जब आप इस कंडीशन को सॉल्व करोगे, एट ए पॉइंट आप इसमें पुट कर सकते हो। किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एक्स बराबर आपके पास गिवन है 3a/2 और y बराबर भी गिवन है 3a/2। जब आप इस
टर्म में पुट करोगे x और y की जगहों पे और इसे सिंप्लीफाई करोगे, बहुत आसान है, ये आप लोग कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी -1। अभी तो आपने क्या निकला ओनली y1, अब आपको y2 चाहिए, यानी इस dy बाय dx का एक टाइम अगेन अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 दूं और इसका मैं एक बार डेरिवेटिव करूं, इस फंक्शन का मैं अगर एक बार और डेरिवेटिव करूं, मेरा dy बाय dx जो निकला है वो निकला है मेरा x स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसका मैं एक बार और डेरिवेटिव करूं, डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपको p बाई क्यू फॉर्म में दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी दो फंक्शन p बाई क्यू फॉर्म में गिवन और इसका d बाई डी एक्स करना हो, तो आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है q का स्क्वायर q d बाई डी एक्स ऑफ p माइनस p d बाई डी एक्स ऑफ q। इस फॉर्मूले से आप सिंपली जब इसे सॉल्व करोगे और अगेन आप इसमें क्या पुट करोगे, पुट जब आपका ये निकल जाएगा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो जैसे आप इसमें x बराबर क्या पुट करोगे 3a/2 और y बराबर आप पुट करोगे 3a/2। तो जैसे आप इसे पुट करोगे डियर, तो आपका जो भी ये आप इसे सॉल्व करके निकालोगे तो उसकी वैल्यू जो आपको निकलेगा ये निकलेगा आपका -32/3 इंटू 1/a। आसानी से आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है ये पोर्शन, आप सॉल्व कर सकते हो। आप यहां से भी कर सकते हो या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। सिंपली अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, तो आप सिंपली इसे कर सकते हो, बहुत आसान है। यहां से देखिए, यहां से ये था हमारे पास वाई स्क्वायर डी वाई बाई डेक्स स्क्वायर, इधर क्या था ए वाई प्लस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप इसका एक्स रेस में अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो टू एक्स, और यहाँ पे दो फंक्शन है, तो अगर मैं वाई स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड मान रहा हूँ तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, फिर अगेन वाई स्क्वायर सेम रहेगा तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा, सेम इधर a डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगेन यहाँ पे दो फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो a डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगर इसको सेकंड टर्म मान रखा है तो ए एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि किस पे पॉइंट पे मुझे पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, इसकी मैं ऑलरेडी, उनको रिप्लेस करूंगा तो आपको ये वाला टर्म की वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ जहाँ x और y है वहां आप सिंपली ये पुट कर दोगे, ये 3a/2 और ये, तो आपका यही निकलेगा जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। बहुत आसान है, आप कोई सही मेथड से कर सकते हो। जैसे आपका ये दो वैल्यू पुट निकल जाएगा तो आपका जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा वो कितना निकलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 3a/2 और 3a/2 पे जो आपका है 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2, तो ये होगा 1 प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 था तो -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2 और इसकी वैल्यू जो आपकी निकली थी डियर -32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/a। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकलेगा -3a/8√2। अभी मैंने आपको कहा कि नेगेटिव साइन आ रहा है, ओके, तो यहां से क्या होगा डियर, ये तो आपका रेडियस निकला, यानी यहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव साइन को हटा के 3a/8√2, ये तो आपका क्या निकला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मुझे फाइंड करना था कर्वेचर, कैपा इक्वल टू 1/रो, जब 1/रो की वैल्यू पुट करोगे कैपा की वैल्यू जो निकलेगा 8√2 डिवाइडेड बाई 3, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा कार्टेशियन फॉर्म से था। सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन हम सिंपली किससे करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मैं एक सिंपली क्वेश्चन ले रहा हूं, x बराबर a t प्लस साइन t और y बराबर a 1 माइनस कॉस t। तो आपको पता है x इज ए फंक्शन ऑफ t, क्वेश्चन नंबर 2, और y इज ए फंक्शन ऑफ t। तो आप सिंपली डायरेक्ट डेल एक्स अपॉन डेल टी फाइंड कर दीजिए। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी आप जब फाइंड करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आप सिंपली निकाल सकते हो। तो ये निकल रहा है a t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस कॉस t, सिमिलरली डेल y बाई डेल t, तो ये निकलेगा आपका a साइन t, क्योंकि इसका माइनस होता है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट। अब आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट अगर आप को मैंने कहा है कि आप सिंपली फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्मूले से ही करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप पैरामेट्रिक का जो फॉर्मूला होता है आप इससे भी ट्राई करना। पैरामेट्रिक में जो फॉर्मूला होता है वो होता है y डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस y डैश एक्स डबल डैश। आप चाहो तो एक बार अगेन का डेरिवेटिव कर दो और इस फॉर्मूले से भी आपका जो आंसर निकलेगा, सपोज इससे जो आंसर निकल रहा है मैं मानता हूं कि वो निकल रहा है 4a cos t/2, और जो मैं निकाल रहा हूं, मैं निकालना चाहता हूँ कार्टेशियन फॉर्म से ही। तो कार्टेशियन फॉर्म में मुझे क्या चाहिए होता है, dy बाई dx। तो इस इन दो एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो जब मैं इन्हें पुट करूंगा तो ये निकलेगा a sin t डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस cos t। यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करके साइन t का हाफ एंगल यानी साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो हाफ एंगल में क्या होता है, साइन t आपका 2 साइन t/2 और cos t/2 आप किसी भी एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सिमिलरली 1 रिमूव करने के लिए cos 2x का फॉर्मूला होता है, बट अभी हाफ एंगल में है तो आप हाफ एंगल की हेल्प से जो ये आप सिंपली डायरेक्ट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस कर दिया मैंने डायरेक्ट ये, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर t/2। तो जब आप इसे यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 फिर कैंसिल आउट, एक cos कट जाएगा, तो आपका ये बचेगा 10 t/2। अब आप ये मत कहना कि सर ये फॉर्मूला, ये सिंपली साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2 साइन x इंटू कॉस x। सिमिलरली cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और साइन के लिए होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप इन फॉर्मूले का यूज से आप सिंपली ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सिंपली आपका ये निकल गया है। अब आप डायरेक्टली सिंपली dy बाई dx आपका क्या निकला, 10t/2। अब dy बाई dx ये निकल गया, एक बार और इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करूंगा डेल y बाई डेल एक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब t में हो गया आपका कन्वर्ट। आप जब अगेन डेरिवेटिव करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो जो इसकी वैल्यू निकलेगी ये कितनी निकल रही है आप जानते ही हैं। डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, आपको x की रिस्पेक्ट में करना है, बट आपका फंक्शन क्या है t का। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली याद रखना है, यहाँ ये है फंक्शन आपका 10t/2, और यहाँ मुझे निकालना है डेल स्क्वायर y बाई डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर टी। अब फंक्शन तो मेरा टी का है, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ तो मेरा क्या है, टी है। तो यहाँ पे देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है डियर, तो यहाँ पे ध्यान से रखना है डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई
dt। ये फॉर्मूला आपको याद रखना अपने माइंड में, ये बहुत काम आएगा आपका। अब यहाँ से देखो dx अपॉन dt की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये आप इसको पुट करना है आपने, और जो ये फंक्शन है dy बाई dt की वैल्यू भी आपके पास ये गिवन है, और इसका x के रिस्पेक्ट में करना है इतना पोर्शन का सेपरेट अलग से, और इसकी मल्टीप्लाई। तो जब आप ये करोगे तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, बट अभी t/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2। और सिंपली डेल एक्स अपॉन डेल टी की वैल्यू ये है a डेल एक्स अपॉन डेल टी की वैल्यू। तो आप यहां से ओके यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है प्लीज। यहाँ पे एक्चुअली ये तो dy बाई dx का वैल्यू है ना, यहाँ पे देखिए dy बाई dx की वैल्यू है ये, तो यहाँ तो मैं dy बाई dx लिखना चाहिए मुझे, यहाँ t थोड़ा लिखना है। तो यहाँ पे प्लीज इस पोर्शन को दोबारा करते हैं। देखिए एक्चुअल में मेरा dy बाई dx क्या निकला है 10t/2। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा सिंपली डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, तो डी बाई dx ऑफ 10t/2। तो इसका जब करूंगा तो एक तो आएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 इंटू dt/dx। अब dt/dx हमारे पास निकला है dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू पुट कर दो रेसिप्रोकल करके dt/dx। तो ये जो निकलेगा 1/2 sec स्क्वायर t/2, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल करके a इंटू 1 प्लस कॉस टी। अगेन हाफ एंगल का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इस वन को रिमूव करने के लिए। तो ये आपका जो सिंपली रिमूव होके आप 1/2 सेक स्क्वायर t/2, और अगेन इसे आप रिमूव करोगे तो यहां से 2 कॉस स्क्वायर t/2, और 1/cos फिर सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर यानी सेक की पावर 4, और 2 इंटू 2 1/4, और a अपनी जगह है, यहाँ पे a है आगे से तो ये बाहर ही रहा, तो 4a सेक की पावर 4 सेक की पावर 4 इंटू t/2, ये आपका ये वैल्यू निकला। अब आपके पास फॉर्मूले आप पुट कर दो, रो बराबर 1 प्लस वाई 1 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2, 1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10t/2, तो स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर t/2 डिवाइडेड बाई y2 की वैल्यू है 1/4a इंटू सेक की पावर 4 t/2, और इसकी पावर कितनी है 3/2, सॉरी ये 3/2 है, ये 3/2। तो अगेन जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाला निकलेगा, जो ये आपका 4a ऊपर चले जाएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर होता है, तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर t/2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई सेक की पावर 4 t/2। अब ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा मेरे पास रिमेनिंग 4a अपनी जगह रहेगा, और ये बचेगा सेक की क्यूब t/2 डिवाइडेड बाई नीचे रहेगा सेक की पावर 4 t/2। अब ये 4 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये अगर मैं सिंप्लीफाई यहाँ पे करूं, यहाँ यहीं पे करूं, तो 4a ये बचेगा 1 अपॉन सेक t/2, और 1 बाई सेक क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4a
cos t/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आप पैरामेट्रिक फॉर्म को इस फॉर्म से भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका इस फॉर्म से भी वही आंसर निकलेगा जो हमने अदर मेथड से करा है। अब एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सपोज आपके पास ये अभी हमने एक डिस्कस करा था कि आपके पास सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई के क्यूब माइनस 2x² प्लस 6y बराबर 0 एक गिवन कर्व है। या आपके पास कोई कर्व गिवन है और आपको इसका क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन निकालना है, ROC निकालना है एट ओरिजिन। तो जब आपको ओरिजिन पे फाइंड करना होगा तो आप जानते हैं कि ओरिजिन पे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है। तो आपको चेक करना है कि अगर ओरिजिन पे फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले टेंजेंट फाइंड करना है। तो टेंजेंट फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। तो अगर कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, y भी 0 x भी 0। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि मेरे को क्या मिल जाए, y की वैल्यू 0 मिल जाए। तो इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म, तो जो भी इसमें लोएस्ट टर्म डिग्री होगा, तो यहाँ पे आपको पता है y सबसे लोएस्ट डिग्री का टर्म है, वैसे x² y³ ये जो लोएस्ट टर्म डिग्री का जो भी टर्म गिवन होगा कर्व में उसे इक्वल टू आपको किसके बराबर 0 करना पड़ता है, 0 के बराबर इक्वेट करना पड़ता है। तो जो भी टर्म आपका निकलेगा वो ओरिजिन पे टेंजेंट का काम करेगा। यानी इस कंडीशन में y बराबर 0 आपका क्या है, टेंजेंट है। यानी यहाँ से ये पता लग गया आपका जो y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस खुद में आपके पास किसी कर्व, कोई भी कर्व, ये जो भी जिस टाइप का भी कर्व बन रहा होगा इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा ओरिजिन पे p। यहाँ से मुझे पता है कि y बराबर 0 का मतलब है कि x एक्सिस लाइन ही होती है खुद में। तो इस कंडीशन से मुझे ये पता लग गया कि मेरा x एक्सिस मेरा क्या है, टेंजेंट है। तो इस कंडीशन में अभी हमने न्यूटन्स मेथड पढ़ा था, न्यूटन्स न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो, न्यूटन्स मेथड। तो न्यूटन्स मेथड में हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स मेथड। इस न्यूटन मेथड में हमने यही पढ़ा था कि अगर आपका x एक्सिस टेंजेंट हो, x एक्सिस क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए, तो जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है एट ओरिजिन एट 0 0, तो ये होता है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x² / 2y, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में कुछ नहीं करना, आपको सीधे इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऐसा लिखना है कि आपका ये इक्वेशन में इस टाइप के टर्म बन जाए, x² / 2y के टर्म बन जाए। तो यानी यहाँ से ये चीज तो आपको पता लग गया साफ साफ। यदि मैं इस पूरे इक्वेशन एक को 2y से डिवाइड कर दूं सबसे पहले, तो यानी मैं अगर 2y से डिवाइड कर दूं इस पूरे इक्वेशन को, तो x की क्यूब को मैं x इंटू x² / 2y लिख सकता हूँ, प्लस y की क्यूब अपॉन 2y लिख सकता हूँ, 2y लिख सकता हूँ, x टेंस टू 0 और y टेंस टू भी 0, तो अगर आपको याद हो ये लिख सकता हूँ। फिर अगेन माइनस साइन और 2 इंटू x² अपॉन 2y प्लस 6y अपॉन 2y इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस पूरे पे लिमिट लगाऊं, सब पूरे पे टेकिंग लिमिट, इस इक्वेशन नंबर दे दूं मैं 2, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो जब मैं लिमिट लूंगा तो लिमिट क्या करूंगा, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x इंटू x² / 2y प्लस लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, यहाँ से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ये बचेगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 कॉमन, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x स्क्वायर बाई 2y प्लस 6 कॉमन, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 लिमिट, और y से y कॉमन 1/2, y से y भी कैंसिल आउट हो गया, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, पर हम लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 और 0 लिख दिया। ये तो यहां से आप देख रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू आप यहां से देखो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ए है, तो ये रो के बराबर है, यहाँ पे भी ये रो के बराबर है, यानी अगर मैं इसे अलग कर दूं, बट यहाँ x टेंस टू 0 तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे y टेंस टू 0 तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया, लिमिट जैसे आप पुट करोगे ये भी 0 हो गया, इतने की वैल्यू रो हो गया, और यहाँ पे तो कांस्टेंट है और यहाँ 0 की लिमिट 0। तो बेसिकली जो आपका ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, सिंपली -2 इतने की वैल्यू रो, और यहाँ पे ये कांस्टेंट ही है, ये सारा कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा, 2 से ये कट जाएगा 6, तो +3 इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ से आपका क्या निकला, इसी सिंप्लीफाई करूंगा, इक्वल टू है यहाँ पे, तो यहाँ से आपका जो सिंप्लीफाई करके निकलेगा आंसर, वो क्या निकल रहा है, रो इक्वल टू 3/2। तो ये रो की वैल्यू होगी इस कंडीशन से बाय न्यूटन्स मेथड। तो आप इजिली इस मेथड से भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगेन आपके लिए एक और क्वेश्चन इसी मेथड, इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म से, यदि सपोज आपके पास कोई कर्व इस फॉर्म में हो, कोई कर्व इस फॉर्म में हो, y बराबर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। आप चाहो तो सिंपली किसी भी फॉर्म से निकाल सकते हैं, ये तो बस मेथड है, आप किसी भी फॉर्म से निकाल सकते हो, p q की पावर 3/2। अभी मैं p q कैसे फाइंड करते हैं उस वाले मेथड से करता हूं, और ओरिजिन पे ही मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, यानी 0 0 पे ही मुझे इसका कर्वेचर फाइंड करना है या रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो आप निकाल सकते हैं, अगर रो निकल गया तो कैपा तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद हो, जो भी कर्व है वो ओरिजिन से पास आउट होता है, तो टेंजेंट क्या होगा ओरिजिन पे। तो बेसिकली हमने पीछे एक पोर्शन पढ़ा था, अगर हमें याद है थोड़ा सा, अगर इस टाइप का कोई भी गिवन कर्व आपको गिवन होता है, तो आप एसिम्पटोट की हेल्प से आप सिंपली क्या निकालते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं इसका कर्वेचर, सॉरी, एसिम्पटोट से आप क्या फाइंड करो, एक ऐसी लाइन फाइंड कर सकते हो जो कर्व को इन्फिनिटी पे क्या कर रहे हो, कट कर रही हो। तो यहाँ से टेंजेंट फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे हम, बेसिकली क्या करेंगे, अगर मैं ओरिजिन पे टेंजेंट की बात करूं, तो आप क्या करते थे, जो भी क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री के जो टर्म होते हैं, यहाँ से अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं, x माइनस ए इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं, और अगर मैं इस फॉर्म से एसिम्पटोट हमने आई थिंक पढ़ा है, और एसिम्पटोट में हम क्या करते थे, हम सिंपली ये फाइंड कर सकते थे कि इसके पास जो क्या होता है, टेंजेंट लाइन होगा। तो बेसिकली
यहाँ पे जो आपके पास टेंजेंट निकल रहा है ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो। ये आपके पास कर्व गिवन है। एक कंडीशन होती है कि आप, हाँ, जो लोएस्ट डिग्री का टर्म है उसे आपस में इक्वेट कर दो जीरो के बराबर। एक्चुअली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ ना तो ये ऐसा हो रहा था, एक्स वाई स्क्वायर, सॉल्व करता हूँ मैं इसे ताकि आपको दिख जाए, माइनस ए वाई स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स की क्यूब। तो लोएस्ट डिग्री का टर्म एक ये है और एक आपका ये है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से माइनस ए वाई स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी ए, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां से जो मेरे पास निकल रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, ए माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ए माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्चुअल में इसका साइन प्लस और इसका नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, यहाँ से ए से कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर निकला। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। ये एक्चुअल में एसिम्पटोट में हम पढ़ते हैं कि जब भी हमें ओरिजिन पे आपको क्या निकालना हो, एसिम्पटोट निकालना हो कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से, तो हमारे पास जो भी गिवन कर्व होता है उसमें जो लोएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होता है उसको इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर, तो वहां से आपको मिल जाता है। तो इस कंडीशन में क्योंकि ए से कैंसिल आउट हो रहा है तो यही वो लाइन है। तो यहां से क्या हो रहा है डियर, यहाँ से आपका कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या नहीं हो पा रहा है, टेंजेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स मेथड, वी कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब आपको या तो x बराबर जीरो मिल जाए या y बराबर जीरो। तो y बराबर जीरो मिलेगा मतलब dy बाई एक्स बराबर जीरो, ये मीनिंग है सीधा। तो यहाँ ना x जीरो मिल रहा है ना y जीरो मिल रहा है, क्यों, यहाँ पे हमें जो टेंजेंट लाइन मिल रही है वो इस फॉर्म में मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें हमें जो गिवन कर्व की इक्वेशन है y बराबर जो था, क्या कि y स्क्वायर बराबर गिवन था हमें एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। तो यहां से मैं अगर y बराबर बात करूं प्लस माइनस एक्स और a प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की पावर 1/2। यदि आपको याद हो, अगर आपने अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स a प्लस एक्स की पावर 1/2, और इसे अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स का, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ये होता है, और 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। अभी इसकी पावर माइनस 1/2 है, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 होगा। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है आपके पास 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव है, अगर प्लस होगा तो प्लस के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, प्लस के लिए भी सेम होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, जब मैं इन फॉर्मूले का यूज करता हूँ, इन सब फॉर्मूले का यूज अगर मैं इस इक्वेशन में करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में करता हूँ,
तो मेरा जो एक्सप्रेशन है प्लस माइनस एक्स, पहले वाले में a कॉमन लूंगा तो a बाहर आ जाएगा, a बाहर आएगा, नीचे से भी a बाहर आएगा तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ a की पावर माइनस हाफ, यहाँ से a की पावर हाफ, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरा यहाँ से इसे सॉल्व करूंगा 1/2 x बाई a प्लस एंड सो ऑन, और इधर भी 1 + 1/2 x बाई a एंड सो ऑन। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा डियर, इसे सिंप्लीफाई करूंगा, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये सिंप्लीफाई होके प्लस माइनस x इंटू 1 + x बाई a प्लस एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां से नेक्स्ट इसमें देखो, तो यहां से मेरे पास जो निकला y बराबर प्लस माइनस x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई a एंड सो ऑन, ये तो हमारे अकॉर्डिंग निकला, ये हमने सॉल्व करा। और हम एक खुद ही जानते हैं y बराबर px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मैक्लॉरिन सीरीज से। तो यहाँ से जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, अगर पॉजिटिव केस में तो p की वैल्यू 1, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेके चलूं तो p बराबर इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और इसको लेके चलूं तो यहाँ पे a है तो 2/8 आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ 2 यहाँ भी चाहिए होगा, 2 यहाँ भी चाहिए होगा, तो इतना कोफिशिएंट यहाँ नीचे ये हो जाएगा, जो q की वैल्यू आएगा 2/a निकलेगा। और या तो p की वैल्यू -1 होगा, या q की वैल्यू क्या होगा -2/a। अगर मैं जो नेगेटिव साइन लेकर चलूं तो ये आएगा, ये वाली कंडीशन आएगा, पॉजिटिव लेके चलूंगा तो ये वाली कंडीशन आएगा। तो यहाँ से ओरिजिन पे आपका जो रो होगा एट ओरिजिन 0 0 पे, वो क्या होगा 1 + p² बाई q की पावर 3/2। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे p और q का, तो ये a की पावर ये निकल जाएगा, नेगेटिव में भी आएगा तो नेगेटिव को कैंसिल करेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।